हाय। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो डिस्कस करते हैं हम डॉस के बारे में। तो जो होता है, डॉस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और विंडोज़ ऑलरेडी आप लोग यूज़ किए होंगे, देखे भी होंगे। दोनों में अंतर क्या है, बेनिफिट किस में होता है, और प्राइसेस क्या होती हैं लैपटॉप्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं गाइड यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और हम बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज़ में जो होता है मल्टीपर्पज़ मतलब मल्टी यूज़र होता है। एक विंडोज़ मतलब एक सिस्टम होता है, उससे बहुत सारे काम नेटवर्किंग के जरिए कनेक्ट करा के कई लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें केवल कोडिंग के जरिए आपको यूज़ करना होता है, और उसको बाय द कोडिंग आप उसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। तो बात करें इसके कॉस्ट की, तो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज होता है, और यदि आप कोई यूज़ करते हो तो उसमें आपको राइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, लिखते हो, तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप चले जाते हो, ठीक है। इसमें आपको किसी प्रकार के आइकन्स नहीं मिलते हैं, वीडियोज़ नहीं मिलते हैं, पिक्चर्स नहीं मिलते हैं। ये ओवरऑल हम बोलें तो ये देखने में उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए इसको यूजर्स प्रीफर नहीं करते हैं। इसके लिए आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। कोडिंग इट मीन्स आपको लिखना पड़ता है, इसीलिए इसको ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस कर ले रहे हो तो आप विंडोज़ ही नहीं यूज़ कर सकते। आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए दिया जाता है लैपटॉप्स में क्योंकि लैपटॉप्स बूट कर सके। लैपटॉप बूट हो जाने के बाद आप उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि किसी लैपटॉप में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, उसमें आप विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल कर सकते हो। ये आप परचेस भी कर सकते हो उसको, विंडोज़ को। आप उसकी इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन करके आप उसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल। तो विंडोज़ को आपने देखा ही होगा, विंडोज़ जो होता है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है। और बात करें हम उसके अट्रैक्शन की, तो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पिक्चर्स मिल जाते हैं, और इसको जो यूजर्स होते हैं देखने में भी अच्छा होता है। पिक्चर्स मिलते हैं, फोल्डर्स मिलते हैं, आइकन्स मिलते हैं। इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं प्री रिकॉर्डेड होते हैं, प्री मॉडिफाइड होते हैं। इसमें ऑलरेडी कमांड दिए गए होते हैं, प्री कमांडेड सॉफ्टवेयर्स इसमें इंस्टॉल होते हैं। बट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, प्री कमांडेड चीज़ें नहीं होती हैं, फोल्डर्स नहीं होते हैं, और सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। उसमें खुद कमांड देना होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसमें कमांड देना पड़ता है। ये होता है दोनों में अंतर। बात करें हम इसमें हैकिंग सिस्टम की, तो यदि आप ओवरऑल एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि आप कोई पीसी रखे हो, ठीक है, तो किसी घर में कंप्यूटर रखे हो, तो एक ही जगह पे आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, और माउस वगैरह यूटिलिटी जितने हैं सारी चीज़ें रखे हुए हो। यदि कोई चोर जाता है तो उसको सारी चीज़ें एक ही साथ आपका चुरा लेता है, ठीक है। ये आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि प्री कमांडेड होता है और सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, उसको इजीली हैक कर सकता है। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जैसे कि आपने अपना मॉनिटर यहाँ अपने रूम पे रखा है, उसका जो सीपीयू है कहीं और रखा हुआ है, ठीक है, माउस कहीं और रखा हुआ है। इस तरह से अलग अलग पार्ट्स आपने अलग अलग जगह रखा हुआ है, तो कोई भी उसको चोरी नहीं कर सकता। तो इस तरह होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हैक करना बहुत उतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आप कमांड देकर उसको यूज़ कर रहे हो। जो भी करना है आप कमांड के जरिए कर रहे हो, तो उसको इतना इजीली कुछ भी किया नहीं जा सकता, ठीक है। ये रहा हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें इसके कॉस्ट इफेक्टिव की, 5 से 10 हज़ार रुपये की इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। डिपेंड करता है आपके लैपटॉप बजट पर और लैपटॉप की प्राइस पर। 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार इतना केवल इफेक्ट करता है। जैसे कि यदि आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो, उसमें आपको 5 हज़ार सस्ता पड़ सकता है। यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो कोई लैपटॉप, तो उसमें आपको
सपोज दैट 25,000 का कोई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, उसी कॉन्फ़िगरेशन SSD, रैम, प्रोसेसर सेम है आपका, आपको 31 से 32,000 रुपये का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है। तो इतना होता है आपका प्राइसेस में डिफरेंस। बात करते हैं हम विंडोज़ और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन में हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बूट किया हुआ होता है ऑलरेडी किसी सिस्टम में। तो यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करना चाहते हो तो ईजिली आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप प्रीफर कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो की, बट की काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आप उसको परचेज नहीं करना चाहते हो, तो आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो विंडोज़ का इनसाइडर प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके ज़रिए आपका जो विंडोज़ है फ्री में आप उसको यूज़ कर सकते हो। बस कुछ आपके जो इंफॉर्मेशन डेटा जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट को सेंड किए जाते हैं, वो कलेक्ट करता है। ठीक है, ये रहा हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना आपका डिफरेंस होता है विंडोज़ और डिस्क में। यदि आपको क्लियर हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।